हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं प्लेट। यानी जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर को जोड़ने में प्लेट का कितना बड़ा रोल होता है। यहाँ पर हम केस के बारे में चर्चा भी करेंगे, जिससे आपको जो प्लेट है, प्लेट के हड्डी को जोड़ने में कितना बड़ा रोल होगा। तो फ्रेंड, बात करते हैं प्लेट के बारे में कि प्लेट हमारी कितनी बड़ी होनी चाहिए या कितनी छोटी होनी चाहिए। फ्रेंड, जैसे कि बात करें, जैसे कि मान लो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर होने के बाद अगर आपका फ्रैक्चर नॉन डिस्प्लेसिव तो वहां पर प्लास्टर किया जाता है। अगर फ्रेंड वहां पर डिस्प्लेसमेंट है, वहां पर जैसे कि बोन के मोबिलाइजेशन के ज्यादा चांस रहते हैं, यानी हिलने डुलने के ज्यादा चांस रहते हैं, तो वहां पर आपको जैसे कि प्लेटिंग वगैरह करना, रोड वगैरह करना, स्क्रू वगैरह करना, इस तरह से किया जाता है। अब फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी प्लेट है, प्लेट का हड्डी जोड़ने में कितना बड़ा रोल रहेगा। जैसे कि फ्रेंड, हालांकि मान के लो मैक्सिमम केसेस में हड्डियां जुड़ जाती है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं तो वहां पर आपका प्लेट का भी रोल बन जाता है। जैसे कि मान के चलो आपको फीमर, लोअर एंड ऑफ का फीमर का फ्रैक्चर हुआ। अब यहाँ पर जो आपकी प्लेट डाली गई, प्लेट मान के चलो अगर छोटी डाल दी जाए, यानी हालांकि ऑर्थोपेडिक सर्जन पहले से डिसीजन ले लेते हैं भाई कितनी बड़ी प्लेट यहाँ पे डालनी चाहिए और कितनी छोटी डालनी चाहिए। तो फ्रेंड, जो यहाँ पर आपकी जो प्लेट है वो आपके फ्रैक्चर की साइज के अकॉर्डिंग होती है। यानी आपका जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर से उस फ्रैक्चर आपका जो है वो हिले डुले नहीं, तो वहां पे एक लंबी प्लेट का यूज किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि आपकी पूरी फीमर को प्लेट से कवर कर जाएगा, लेकिन एक आइडल होता है, आइडल के अनुसार प्लेट की लंबाई होनी चाहिए, जिसे स्क्रू के द्वारा फिक्स किया जाता है। अब फ्रेंड, जैसे कि कुछ केस के बारे में बात करें, मान के चलो कि हमारा नी जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे प्लेट लगाने के बाद में आपको एक्सरसाइज वगैरह के लिए बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर प्लेट यूं मान के लो, अगर एक आइडल लेंथ होनी चाहिए, अगर आपको मान लो छोटी प्लेट लगा दी जाएगी तो यहाँ पर फ्रैक्चर के हिलने डुलने के ज्यादा चांस होते हैं, जिससे वो नॉन यूनियन में चला जाता है और आपको यूं मान के चलिए दोबारा आपको रिवाइज सर्जरी करानी पड़ जाती है, जिसमें यूं मान के लो आपको दोबारा एक लंबी प्लेट डालने पड़े। ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे, हमारे मित्र थे बहुत अच्छे जिनको ऑपरेट किया गया। अब यहाँ पर हम गलती किसी की नहीं कहेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ी सी छोटी प्लेट का यूज किया गया। डॉक्टर ने उनको एक्सरसाइज के लिए बोला, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ इवन हो चुके हैं, उसके बाद भी वहां पर बोन नहीं जुड़ पा रही। उसके जब फ्रैक्चर हुआ था तो प्लेट के साथ ही बोन ग्राफ्टिंग भी कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो केस फेल हो चुका। हालांकि सभी में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केस के अंदर जब कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं तो वहां पर प्लेट का भी रोल बन जाता है, जबकि सामान्यतः हड्डी जुड़ने का प्रक्रिया होती है और हड्डी 2 महीने 3 महीने में आराम से जुड़ जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, उनके साथ में हड्डी जुड़ रही है, लेकिन वो एक तरफ से उनकी हड्डी जुड़ना पाया गया। बाद में पता चला ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान, और उन्होंने जब थोड़ा नॉन वेट बेरिंग चलना इस तरह से स्टार्ट किया, तो हो सकता है उनका थोड़ा लेग मूवमेंट ज्यादा रहा होगा, उसकी वजह से वहां पर नट जो अपने स्क्रू वगैरह डाले थे वो भी ढीले पड़ गए। फ्रेंड, यहाँ पर हो चुके हैं उन्हें 4 मंथ। 4 मंथ होने के बाद भी उनका एक तरफ से हड्डी जुड़ना पाया गया और वापस उन्होंने दोबारा रिवाइज सर्जरी करवानी पड़ी। अब यहाँ पर फिर से उनको बोन ग्राफ्टिंग किया गया। बोन ग्राफ्टिंग करने का जो प्लेट की लंबाई थी वो प्लेट की लंबाई बढ़ानी पड़ी। अब प्लेट की लंबाई उन्होंने मैक्सिमम से जो एकदम कोशिश करी कि उन्होंने यूं मान लो हाफ थाई कवर की, ताकि बोन को अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाए, हिले डुले नहीं, और देन फिर से वो हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया में चला जाए। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनमें पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है सभी में पाए जाते हैं। तो इसी में से इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमारी हड्डी को जोड़ने में प्लेट का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रेंड, यह था हमारा प्लेट के बारे में कि प्लेट का कितना बड़ा रोल होता है। वीडियो अच्छे लगे, डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।